कार्यक्रम में मेरे मरने से बचा हूँ। जिस नेपाल में 4-4 गाड़ियाँ फूकी थी, मेरा कम से कम 8-10 साल का संबंध है। इसीलिए कहते हैं कि झाल बजाते से भी बढ़िया झाल बजावे वाला भोजपुरी इंडस्ट्री। दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्की बबुआ जी, यही नाम है ना आपका? जी सर। और इन्होंने एक ऐसा गाना गाया है जो भोजपुरी में हर दिन एक विवाद होता रहता है, और अभी कुछ दिन पहले विवाद बंद हुआ है, लेकिन इन्होंने फिर से विवाद शुरू कर दिया है। तो गाना क्या है? सबसे पहले आपका अल्फा न्यूज में स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम आपको भी और अल्फा न्यूज़ देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी और आपको भी सर। अच्छा, एगो विवाद भोजपुरी में खत्म नहीं होता, दूसरा एगो टेंगे टेंगे होखे लगता है। क्या चीज़ बा? हमरा नहीं के बुझात कि कौना विवाद के बारे में रुआ बात कर रहा हूँ। एगो गाना गोले बनी। अच्छा जी, गाना सुनाई पहले। गाना तो हमारे बहुत सारा आइल बा। कौना गाना के बारे में बात करते हैं? गाना आइल बा। अच्छा, नवरात्रि में एगो गाना आइल बा कि पवन भजन गावेले, खेसारी झाल बजावेले। माने अब ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार से अब उनकर उहेर सब रह गल झाले बजावे के एगो। इ तरुआ लोग के मानसिकता बा कि रुआ का सोचता नहीं ट्रेंडिंग स्टार के बारे में। वो तो हमारे भाई हमें, हम तो माई के दरबार में सारा कलाकार के में नाम ले बनी। में रवि किशन जी के नाम बा, में मनोज तिवारी जी के नाम बा, में शिल्पी जी के नाम बा। तो वो सब लोग का बुरा लगते नहीं खे। एक ही आदमी का काहे इतना बुरा लगता? वो सब लोग के एगो जगह दिहल बा, इनको के एगो जगह दिहल बा झाल बजावे के। अरे तो माई के दरबार में के बड़ के छोट, झाल तो झाल हो। लोग संतूर बजावेला, कुछ बजावेला। माई के दरबार में तो गुलशन कुमार ऐसा आदमी झाल बजेलो बड़न। तो खेसारी जी के पूछो। लेकिन भोजपुरी में एगो लेवल बा उनकर। लेवल भोजपुरी में माई के दरबार में केहू के कोनो लेवल नहीं खे। भगवती के दरबार में अगर ये गीत हम लोक गीत में गौले रहती तो हमरा कहती कि हाँ भाई फला आदमी के लेवल रहा तो गलती कनिया। लेकिन माई के दरबार में केहू के कोनो लेवल नहीं खे। ये बात से नहीं खेला थी कि विवाद छिड़ चुकल बा। देखी, विवाद करे वाला लोग विवाद करी, जेकरा व्यूज के जरूरत बा, जेकरा कंट्रोवर्सी के जरूरत बा, से तो विवाद करबे करी। हम एगो भक्ति भाव से गाना गौनी कि माई के दरबार में सारा कलाकार जुटल बनन। केहू गाना गावता, केहू झाल बजावता, केहू आरती उतारता, केहू मंदिर सजावता, केहू पचरा गावता। ओइमे तो मनोजो बाबा के कहले बनी पचरा गावे के। तो मनोज तिवारी से बड़ा नाम खेसारी लाल यादव नहीं खनु। मनोज तिवारी को आपको आदे पचरा गाए, पवन सिंह पचरा गाए, शिल्पी जी आरती दिखाएंगे, लेकिन खेसारी को अब झाल बजाने के लिए काहे कह दिए? क्योंकि फैंस इसी पर गुस्सा कर रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई फैंस, आप जितना भी मेरा इंटरव्यू है, चाहे जितना हमारे यूट्यूब पर कमेंट बा, कोई फैंस के बुरा नहीं लागल झाल बजाव के। जहाँ तक हम सवाल कैले बनी तो देखी, हकीकत यही बा ना कि पवन भैया से भजन इंडस्ट्री में सुंदर केहू गावे वाला नहीं खे, आ खेसारी भैया से भी बढ़िया झाल बजावे वाला भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू नहीं खे। ऐसे कि उनकर करियर के शुरुआत दुगोला से है। दुगोला में पहले झाले बजावस, कोरस गावस। इरुआ जानकारी होकर के चाहिए। आज से लगभग 15 साल पहले कमलाकांत मिश्र उनका गुरु जी के नाम हो। तो हमारा उनका संगे लगभग 10 साल के संबंध बा। हम केहू के आहत करे खातिर सब काम नहीं कैले। अगर केहू के दिल पर लागत भैया तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगत नहीं। हम केहू के भोजपुरी में एगो आहत न कर रहे हैं इसको। नहीं, ये सारी झाल बजाई हन। अरे नहीं, ये इसको गलत वे में आप मत लेके जाइए। मैं माँ का भजन गाया हूँ। पहले आप गाना सुनिए। गाना ऐसे है कि सारा कलकार आस में बाड़े माई, दागी लागे ना कबो विश्वास में माई, कि आई माई बोलावेले, भजन पवन गावेले, खेसारी झाल बजावेले। अब खेसारी से भी भजन गवा सकते थे? नहीं, कैसे भजन गवा सकते थे? पवन सिंह से बेहतर भजन गाने वाला भोजपुरी में कोई इंडस्ट्री में है ये नहीं है। और कुछ करवा सकते थे उनसे? क्या करवा सकते थे बताइए, आप ही बताइए। आप जब गाना आप सुने होंगे तो आपको लगा होगा ना कि मतलब ये खेसारी जी अब झाल बजाने के काम में है, तो उनको यही हम गाना। देखिए, आपके नज़र में और कुछ गलत टाइप के मानसिकता के लोगों को मैं झाल को आप लोग नीचा देख रहे हैं। झाल एक ऐसा साज है ना कि उसके बिना बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम अधूरा है। वो प्रकशन का काम करता है। झाल बजाना कोई गलत नहीं है, मजीरा बजाना कोई गलत नहीं है। अब ये कह देते कि हारमोनिया बजावे तो बढ़िया रहा, आ झाल बजा कह देनी तो गलत हो गई। कुछ उनका बड़ाई भी कर लेते महाराज। उनका बड़ाई तो पिछले 8 साल से हम कर रहे हैं। खेसारी लाल जी के हर मंच पे आप मुझे देख सकते हैं। खेसारी लाल की फिल्म लिट्टी चोखा में मुझे देख सकते हैं। खेसारी लाल की फिल्म आस्की में आप मुझे देख सकते हैं। मैं पिछले 10 साल से उनके साथ हूँ। मैं उनका शिकायत कहाँ किया हूँ? लेकिन 10 साल में आपको कोई नहीं देखा। लेकिन अभी जो आप गाना गाती इसमें सब लोग देख रहे हैं कि नहीं खेसारी अब झाल बजाने? नहीं, ऐसा बात नहीं है। 10 साल में बहुत लोग देखा। नहीं देखा तो मेरे चैनल पे मेरा गाना 25 मिलियन कैसे है? नहीं देखा तो टी सीरीज पे मेरा 5 मिलियन गाना कैसे है? नहीं देखा तो स्पीड रिकॉर्ड पे 8 मिलियन गाना कैसे है? नहीं देखा तो सारे गामा में लगातार पिछले 4 साल से मेरा कंटेंट कैसे है? देखा ऐसा नहीं है। पब्लिक यही कह रहा है कि खेसारी जी को आप नीचा दिखा रहे हैं। नहीं, पब्लिक नहीं कह रहा। न्यूज़ रिपोर्टर वाले भाई लोग, आप लोग कह रहे हैं। पब्लिक कह रही है। एक पब्लिक अगर आपके वीडियो में कमेंट कर दे, आएगा तो बिल्कुल
अब भैया आप लोग पहले बिक्की बबुआ ऑफिशियल पे जाइए और मेरा गाना सुनिए। अगर वाकई में अगर लगता है कि मैंने किसी को आहत किया है तो भाई दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। मैं किसी को आहत करने के लिए गाना नहीं गाया हूँ। गाना गा के सॉरी बोलना कहाँ की बात है? किसी को थप्पड़ मार दिया नहीं, थप्पड़ कहाँ मारा हूँ? आपको लग रहा है थप्पड़ मारा हूँ? मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर मुझे लगता तो मैं गाता ही नहीं। मेरे हिसाब से वो सही है। आपके हिसाब से सही बिल्कुल 100% सही है। कंट्रोवर्सी करके आप मतलब क्या साबित कर रहे हो? कंट्रोवर्सी में मैं किसी की माँ बहन थोड़ी कर रहा हूँ। मैं गाना गाया हूँ कि माँ के दरबार में कोई भजन गा रहा है, कोई झाल बजा रहा है, कोई आरती दिखा रहा है। अब कंट्रोवर्सी इसको आप लोग कर रहे हैं तो भाई करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोवर्सी जो उनके फैंस लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं जो कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं वो करें, हमको कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोवर्सी करके अभी चिंटू पांडे आए थे फिल्म में, उनका फिल्म फ्लॉप हो गया। तो आपको नहीं लगता कि गाना क्या होगा आपका? कोई दिक्कत नहीं। फ्लॉप और हिट का कोई सोच के हम लोग काम नहीं करते हैं। देखिए हम कंटेंट बेस पे काम करते हैं। मुझे अगर इससे भी बढ़िया मैटर मिलेगा तो मैं फिर दोबारा गाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात पवन सिंह क्यों नहीं बोले कि पवन सिंह तू झाल बजाई? तो पवन सिंह की कहियो वीडियो को वायरल बा झाल बजाओ ताज ले देख ले बनी रुआ बताई, देखे हैं कभी आप? नहीं देखे। नहीं देखे। खेसारी लाल का आपको यूट्यूब खोल के देखिए झाल बजाते हुए 10 को वीडियो मिलेगा। मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। हम तो नहीं देखे अभी। आप कभी सर्च करके देखिएगा। अच्छा। अभी इंटरव्यू खत्म करके आप देखिएगा खेसारी लाल झाल बजाते हुए, या फिर कहिए तो मैं दिखाता हूँ, वेट करिए। आपके आप लोग भी देख लीजिए भैया, और आप भी जरा गौर से देखिए। नहीं देखें तो एक बार फिर से देख रहे हैं ना, आप झाल बजा रहे हैं? हैं। ये प्रूफ कर रहा हूँ, बजाते हैं वो, बढ़िया झाल बजाते हैं। इंडस्ट्री में उनसे बेहतर झाल बजाने वाला प्लेयर कोई है ही नहीं। नहीं है, बहुत खतरनाक। तीगुन चौगुन जो दे दीजिए उनको, दुगुन बहुत बेहतर झाल बजाते हैं खेसारी भैया। कब से उनको जानते हैं? जब वो स्टार नहीं थे तब से। तब से जानते हैं? जब से उनका पहला जब गाना आया था जा ये करेजा झारदम झारखंड में, उससे पहले से उनको मैं जानता हूँ। बहुत पहले से उनको जानता हूँ मैं। उनका जो पहला फिल्म था साजन चले ससुराल, उसमें मेरा दोस्त रविराज दीपू उत्तर प्रदेश से, वही उनके साथ मुंबई गया था। उस वक्त से उनको बहुत दिनों से मैं जानता हूँ। खेसारी भैया से मेरा कम से कम 8-10 साल का संबंध है। इसीलिए कहा कि झाल बजाते हैं ना? नहीं, ये गलत है। आप लोग इसको गलत वे में लेके जा रहे हैं तो मैं कितना सफाई दूँ। मैं झाल बजाने का मतलब कि उनको नीचा दिखाना हो गया? और आज तक उनके लिए मैंने जितना किया, उनके लिए मंच पे पिटाया, उनके लिए पत्थर खाया, वो सब अच्छा था। ये बताया उस समय बिल्कुल बताया है। इंटरव्यू खोल के देखिए मेरा। कब बताया? बहुत अभी नेपाल वाले कार्यक्रम में मेरे मरने से बचा हूँ, जिस नेपाल में 4-4 गाड़ियाँ फूकी थी, मंच पे मैं ही था। आप बिल्कुल आप यूट्यूब खोल के देख सकते हैं। मेरे ऊपर पत्थर चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें कोई पॉजिटिव नहीं दिखाता है। लेकिन एक मैंने झाल बजाना गा क्या दिया, इसको निगेटिव वे में लेकर के मतलब पूरा माहौल एकदम गर्म, ये मज़ा नहीं आ रहा है। इस तरह का मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, कंट्रोवर्सी मत कीजिए। भोजपुरी कंट्रोवर्सी की वजह से हर जगह बदनाम हो रहा है। नहीं, आपस में कंट्रोवर्सी नहीं है भैया, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। अभी भी बोल रहा हूँ कि माँ के दरबार में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। मैया के दरबार में सभी कलाकार जुटे हैं, जो जैसे शक्ति यथाशक्ति तथा भाव अपना भाव प्रकट कर रहा है। हम भी भाव प्रकट कर रहे हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है भैया। चलिए, बिक्की बबुआ जी नाम है। जी सर। बिक्की बबुआ जी के लिए आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। तब तक धन्यवाद। मैं हूँ लालू यादव।